जय जीवदानी। कई राशियों के विषय में जानकारी दी जाती है इंटरनेट पर के उनके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। अब मैं पीछे जांच पड़ताल कर रही थी कि जून महीना और उसका थोड़ा सा आगे समय किसके लिए अच्छा जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल करने के बाद में मुझे समझ में आया कि मेष राशि के लिए बहुत ही अच्छा जा रहा है जून। और आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ देते हुए मैं कामिनी खन्ना स्वागत करती हूँ आपको YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में। मेष राशि आपके लग्न में आपके लग्नेश मंगल आने वाले हैं और मंगल जैसे ही आएंगे आपके लग्न में आपके दुख दूर हो जाएंगे। आपको शायद याद होगा कि मंगल कुंभ राशि में पहले विचर रहे थे शनि के साथ में, उसके पहले मकर राशि में विचर रहे थे उच्च के होकर, लेकिन शत्रु के घर में जब शनि के साथ विचर रहे थे तो बहुत मानसिक स्ट्रेस हो रहा था। उसके बाद भी उनका पिंडा नहीं छूटा। शनि के बाद आ गए राहु उनके जीवन में और मीन राशि में जब पहुंचे मंगल तो वहां पर उपस्थित थे राहु और अंगारक योग बना दिया। इन सब में किससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है? इन सब में सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई है मेष राशि वालों को, उससे कम तकलीफ हुई है वृश्चिक राशि वालों को। तो मैं आपको बता दूं, अंदर ही अंदर कुढ़ रहे थे, आप परेशान हो रहे थे कि ये परिस्थिति कब खत्म होगी। तो लीजिए, आपके लिए वो सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। 1 जून दोपहर से लेकर 12 जुलाई 1.5 महीने के लिए मंगल मेष राशि में आ रहे हैं। और मज़ेदार बात बताऊं आपको कि मंगल पर शनि की दृष्टि तो है और शनि यहाँ पर मंगल को थोड़ा बहुत बेचैन तो करेंगे, लेकिन अब शनि पहले की तरह बेचैन नहीं कर पाएंगे जैसे उन्होंने पिछले 3 महीनों में 4 महीनों में किया है। और अब मंगल अपने घर में बैठ के, जो ग्रह जो बंदा अपने घर में आके बैठ जाता है और मूल त्रिकोण वाले घर में आके बैठ जाता है, उस घर का अवश्य कल्याण करता है। और कितनी भी उस पर दृष्टियां हो दूसरे ग्रहों की, क्रूर ग्रहों की, तब भी वो अपनी कर्तव्य दिखा के रहता है। तो बधाइयाँ जी बधाइयाँ मेष राशि वालों, आपके लिए अच्छे दिन आ गए। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि मेष राशि क्या है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि मंगल क्या है, इसके बाद आपको बताऊंगी कि मेष राशि में मंगल को कितने नक्षत्र मिल रहे हैं और उन नक्षत्रों का फायदा मंगल को हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद हम जानेंगे मेष से लेकर मीन राशि पर मंगल का असर। इसी बीच हम जानेंगे आप लोगों के लिए उपाय भी, बीच बीच में और अंत में भी मैं आप लोगों को उपाय बताऊंगी कि मंगल पर जो शनि की दृष्टि है उससे कैसे बचा जाए। तो आप लोगों के लिए मेष राशि वाले ये स्पेशल तोहफा लेकर मैं कामिनी खन्ना हाजिर हूँ आप सभी से, सभी राशि वालों से जो भी सुन रहे हैं, क्योंकि सभी के घर में कोई ना कोई मेष राशि वाला तो होगा आसपास आपके। उसके लिए या उसको सुनाइएगा ये मेरा वीडियो और उससे कहिएगा कि पूरा फायदा उठा ले। 1.5 महीने का जो 3 दिन की कमी है उसमें उसकी कोई बात नहीं, और पूरा फायदा उठाते हुए अपने कामों को निपटा डाले। तो आप सभी को बधाइयाँ देते हुए साथ में ये भी निवेदन करता हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहेंगी। मैं ज़्यादातर लग्न के अनुसार बताती हूँ राशिफल, और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। एक बात याद रहे, यहाँ पर मैं राशि और लग्न दोनों के अनुसार बता रही हूँ, इसलिए मेष राशि वालों को इस बात में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए अब हम जानते हैं कि मंगल क्या है। मंगल एक अग्नि तत्व का गोला है, मंगल एक ऊर्जा है धरती की, मंगल एक एनर्जी है, मंगल के अंदर शक्तियां हैं भरपूर, मंगल के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी है, शारीरिक और मानसिक ऊर्जाएं हैं, बहुत ज़बरदस्त विल पावर लिए मंगल आगे बढ़ता है। इसको आप एग्रेशन बोल सकते हैं, और ये एग्रेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, ये एग्रेशन नेगेटिव भी हो सकती है। इस पर यह देखा जाएगा कि मंगल आपकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। मंगल क्रोध का भी कारण है, एंगर का भी कारण है, और यहाँ पर मंगल को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए उसका भी उपाय मैं आपको बताऊंगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि जिसका मंगल अच्छा होता है उसके अंदर काम करने का स्टेमिना बड़ा ज़बरदस्त होता है, उसके अंदर बड़ी शक्तियां होती है, डेडिकेशन होता है, आगे बढ़ने के लिए उत्साह होता है, पराक्रम होता है। इसके तहत
वो ऐसे कई काम करता है, जैसे खेल कूद के मैदान में पराक्रम दिखा देना, जैसे कोई एडवेंचरस काम करना, जैसे रिस्क टेकिंग काम करना। भूमि एग्रीकल्चर, इसका भी मालिक होता है मंगल, इस पर भी अपनी कंट्रोल रखता है। और आपकी बॉडी में मंगल कहाँ कंट्रोल रखता है? आपका रक्त है मंगल, आपके छोटे भाई बहन हैं मंगल। जब आप कोई मंगल की तकलीफ से, रक्त की तकलीफ, डायबिटीज होती है या अन्य कोई प्रकार की ब्लड प्रेशर वगैरह, चोट लगना, एक्सीडेंट होना, ऑपरेशन होना, इन सब बातों का जो मंगल है वो कारक होता है। तो मंगल अगर अच्छा बैठा हुआ है तो आपको कोई हानि नहीं पहुंचाता। लेकिन मंगल की स्थिति अगर खराब हो, समझिए कि जिन लोगों के मेष राशि में पहले से जन्म के शनि बैठे होंगे, या जन्म के राहु बैठे होंगे, या जन्म के बुध बैठे होंगे, उन लोगों को सावधान तो रहना है। लेकिन फिर भी याद रखें, ये जो गोचर होगा मेष राशि पर से मंगल का, वो आपके लिए मेष राशि वालों, मेष लग्न वालों अच्छा ही होगा। तो मैंने आपको बताया कि बोल्ड और बेबाक मंगल प्रवेश कर रहे हैं आप ही के लग्न, आप ही की राशि में, जिसका नाम है मेष राशि। अब मेष राशि के लोग जिनका मंगल अच्छा हो वो क्या क्या कर सकते हैं? इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, स्टेट एजेंट का काम कर सकते हैं, भूमि का क्रय विक्रय कर सकते हैं, बिल्डर हो सकते हैं, ये हो सकते हैं किसी नौकरी पे, बड़े ओहदे पे, ये हो सकते हैं मिलिट्री में, ये हो सकते हैं आर्मी में, पुलिस में, और ये कर सकते हैं ऐसा कोई काम, जैसे खेल कूद का मैदान है, ये कर सकते हैं ऐसा कोई काम जिसमें कोई बड़े बड़े औजार बनाना हो, कोई रिस्क टेकिंग काम हो जिसमें इनका शौर्य, इनका पराक्रम दिखे। वैसे ये स्वतंत्रता का द्योतक होता है मंगल, और साथ में भूले ना, ये इम्पल्सिवनेस का भी द्योतक होता है। इसे बड़ी बेचैनी होती है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की। मंगल मेष राशि का स्वामी है, और जितने गुण मंगल में हैं उतने ही गुण मेष राशि में हैं। मंगल के लिए ये मूल त्रिकोण की राशि है, और यहाँ पर मंगल बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और फुल पावर में आ जाते हैं। मंगल जब मेष राशि में आते हैं तो मेष राशि भी अग्नि तत्व की राशि है, और साथ साथ वो भी प्रबल राशि है। दोनों का फायरी एलिमेंट है, और दोनों ही अग्नि तत्व होने के कारण बहुत ही पौरुषी में भरा होता है, डोमिनेटिंग होते हैं। ये बुरी बात है कि बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना चाहते हैं लोगों को जब मंगल मेष राशि में आता है। शारीरिक ऊर्जाएं इनकी सेम होती हैं, डेडिकेशन, प्रयत्न, सफलता पाने के लिए डरना नहीं, ये सारी कलाएं और ये सारे गुण दोनों में होते हैं। क्रोधी स्वभाव के होते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं, इनको समझ में नहीं आता कि डिफ्रेंशिएट कैसे करें ईगोइस्टिक होने में और स्वाभिमान में, इसलिए ये ओवर कॉन्फिडेंट भी माने गए हैं। और ओवर कॉन्फिडेंट लोगों को थोड़ा सा बच बचा के अपने कार्य करने चाहिए, ये भी उतना ज़रूरी है। रिस्क टेकिंग बातें इनके जीवन में बहुत होती हैं, एडवेंचर्स, जिम, स्पोर्ट्स, रेसलर्स, ये सब मंगल के अंदर ही आते हैं, मेष राशि और मंगल के अंदर। और साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि भाइयों के भी कारक होते हैं मंगल। अब हमने मंगल और मेष राशि के विषय में बहुत कुछ जान लिया है, और मंगल जो है अब क्या असर देंगे मेष राशि में आकर, क्योंकि सब पॉजिटिव करने आ गए, सब अच्छा करने आ गए, तो जानते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। मंगल का मेष राशि में प्रवेश, तो चलिए जानते हैं मंगल का मेष राशि में प्रवेश क्या जादू दिखा रहा है। तो मंगल मेष राशि में जादू तीन तरफ से करेंगे। एक तो गोचर मंगल को बहुत सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ से मंगल को सपोर्ट कर रहे हैं नक्षत्र, तीसरी तरफ से मंगल को सपोर्ट कर रही हैं उसकी दृष्टियां। तो ये सब किसको सपोर्ट कर रहा है? ये सब मेष राशि को सपोर्ट कर रहा है। मंगल का प्रवेश मेष राशि को, नक्षत्र और साथ में दृष्टियां सभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपकी तो निकल पड़ी, कैसे सपोर्ट कर रहे हैं चलिए हम जानते हैं। मंगल जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे 1 जून को दोपहर में, तो वहाँ 12 जुलाई तक स्थित रहने वाले हैं। और ये पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा पीरियड है, जिसमें आपको नक्षत्र मिलता है। सबसे पहले मंगल जब प्रवेश करेंगे तब अश्विनी यानी केतु का, कुजवत केतु, मंगल जैसा केतु कहा जाता है। और मंगल का
केतु के नक्षत्र में रहना उनको बहुत सपोर्ट करेगा। आगे जब मंगल बढ़ेंगे तो 19 जून को मंगल भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र होता है। मंगल की दृष्टि भी रहेगी शुक्र के घर पर, तो यहाँ पर लस्ट पैदा होगी, रोमांटिसिज्म पैदा होगा, आनंद पैदा होगा, खुशी पैदा होगी। वहीं पर मंगल 7 जुलाई को सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, कृतिका नक्षत्र में, और 12 जुलाई तक रहेंगे। तो इस पीरियड में नौकरी लगना, ओहदे लगना, आर्मी में जाना, पुलिस में जाना, बड़े बड़े इंक्रीमेंट्स हो जाना, सौदे होना जमीन जायदाद के, नेतागिरी अभिनेतागिरी से फायदा, और कुछ आपको फायदा चाहिए गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से, कागज पत्र का, तो वो भी होने जा रहा है। तो आपको टोटली सारे नक्षत्र मंगल के मेष राशि में रहते हुए सपोर्ट करने वाले हैं मेष राशि वालों। अब आगे बात चलती है कि मंगल को जो दृष्टियां मिली हैं वो भी बहुत सुंदर है। तो मेष राशि में बैठ के मंगल जो है चतुर्थ दृष्टि से देखते हैं कर्क राशि को। कर्क राशि उनके अपने मित्र की राशि है, हालांकि दृष्टि नीच की हुई, लेकिन फिर भी माता पक्ष का संपूर्ण सहयोग, हेल्पर का संपूर्ण बातें प्रॉपर्टी से रिलेटेड सॉर्टेड, संपूर्ण बातें वाहन से रिलेटेड सॉर्टेड, कोई स्टाफ बढ़ाना है तो वो भी सुखों की रेल चेल, ये नजर आता है। इसके बाद मंगल का सप्तम दृष्टि से असर पड़ रहा है तुला राशि पर, तो यहाँ पर जो सप्तम भाव है जागृत हो जाएगा। अगर आप विवाहित हैं तो आपके जीवन में लस्ट पैदा होगी, आपके जीवन में आनंद खुशियां प्राप्त होंगी, और आप अभी छुट्टियों के दिन है, बच्चों के भी घूम फिर के आ सकते हैं। वहीं पर व्यवसाय बढ़ सकता है, वहीं पर ओहदा मिल सकता है, वहीं पर जमीन भूमि जायदाद के काम हो सकते हैं, व्यवसायिक पार्टनर से भरपूर सपोर्ट मिल सकता है, बिजनेस में वृद्धि हो सकती है। मंगल महाराज अपनी अष्टम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर डालते हैं जहां पर वृश्चिक राशि है। तो मेष राशि वालों यहां पर आपको हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है। लग्न में मंगल अष्टम पर दृष्टि, शारीरिक सारी तकलीफें दूर होने वाली हैं। और जिनको अगर कहीं शनि राहु बुध का प्रभाव हो पहले लग्न में या अष्टम भाव में, तो वो गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। एक नारियल गणेश जी को निरंतर रूप से या मंगलवार के दिन चढ़ा दें, साथ साथ में 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें, तो आपकी ये दुविधा भी दूर होगी। तो लीजिए, ये सॉर्टेड हो गया कि मंगल की दृष्टियां और मंगल को मिलने वाले नक्षत्र बहुत उत्तम है मेष राशि वालों के लिए। और मेष राशि यहां पर आपकी उन्नति हो सकती है। जिन लोगों को नौकरी चाहिए, पुलिस में, आर्मी में, कहीं बड़े ओहदे पर जो लोग नेतागिरी अभिनेतागिरी कर रहे हैं, उनके लिए आगे बढ़ने के पूर्ण सहयोग प्राप्त हो जाएंगे। जिसको माता और विवाहित जीवन का सहयोग प्राप्त हो, उसकी अवश्य जीवन में जो है उन्नति हो जाती है, क्योंकि माता पक्ष एक बड़ा सपोर्ट होता है। विवाहित जीवन का सपोर्ट मिलने पर आदमी कूद पड़ता है अपने काम के लिए, उसका फोकस एकदम राइट हो जाता है जब घर से सुख सुविधा हो। वहीं पर मंगल जो है आपके लिए लेकर आए खेल कूद के मैदान में, या आपके लिए लेकर आए बड़ी नौकरी का ऑफर, मंगल आपके लिए ला सकते हैं। भूमि जायदाद का जो भी क्रय विक्रय आपको करना है, उससे रिलेटेड मेष राशि वालों आपका काम हो जाएगा। कोई इंजीनियरिंग ज्वाइन करना चाहता है, कोई पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहता है, कोई ऐसा काम करना चाहता है जिसमें एडवेंचर हो, जिसमें जैसे जिम स्पोर्ट जाके रेसलर बनना चाहता है। भाइयों का भी तो कारक होता है मंगल, तो भाइयों से बहुत बड़ा आपको सपोर्ट, भाइयों से सहायता मिलने वाली। एक ही बात का ध्यान रखना है, आपकी इतनी बड़ी होगी शारीरिक ऊर्जा कि आपको डोमिनेशन में नहीं पड़ना है। और यहाँ पर एक बात और बतानी बहुत आवश्यक है कि शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ने के कारण आपको किसके लिए सजग रहना है, आपको गुस्सा नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं करना है। स्फोटक स्थितियां पैदा हो सकती हैं और साथ साथ में झगड़े हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड समस्याएं, ब्लड से रिलेटेड समस्याएं अगर आती हैं आपको, कि आपके लग्न में शनि बैठा है, मेष लग्न में अगर बैठा है बुध, अगर बैठा है राहु, तो आपको शिव जी के मंदिर निरंतर जाना है। आपको महामृत्युंजय की एक माला करनी है, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। मंगल के सभी उपाय करने हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। और साथ में आपको बता दूं कि और भी कोई त्रुटि है तो आप सुबह उठ के मुंह में गुड़ लगाया करें, ये मंगल का बहुत बड़ा उपाय है। और साथ में आप अपने भाइयों के साथ अच्छा बर्ताव करें, ये भी मंगल का ही उपाय है। और इसके साथ अपने नौकरी पेशा स्थान पर भी अच्छा बर्ताव करें, ये भी मंगल का ही उपाय है। कई लोग जो तांत्रिक उपाय करते हैं वो बैल को जाकर गुड़ खिलाते हैं, जिसमें मैं पशुओं के ऊपर कोई उपाय करने से मैं विरोध में रहती हूँ। इसलिए ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको लाल किताब के या दूसरे उपाय मंगल के करने हैं क्या। मैंने आपको सब सात्विक उपाय बताए हैं मंगल से रिलेटेड, और ये मंगल महाराज अब की
आकर मेष राशि में आप लोगों को हर प्रकार की सुख सुविधा, नौकरी, ऐश्वर्य और होशियारी, तबीयत अच्छी, घर परिवार में सुख साधन, इन सब सुखों की प्राप्ति करा के दे रहे हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष राशि वालों के लिए कितना अच्छा पीरियड आया है। आगे चल के जिन जिन राशि वालों के लिए अच्छा पीरियड आएगा, जो जो महीने में मैं बताती रहूँगी। वैसे बता दूं कि मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। कोई त्रुटियां हो बातचीत करने में, कोई गलती हो तो क्षमा चाहती हूं, और मेरी गलती पर उंगली ज़रूर उठाइएगा ताकि मैं सुधरती रहूं। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सब्सक्राइब करना, आप लोगों का शेयर करना ही मुझे आगे बढ़ाता है। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने